Good morning students. Today we are going to do quadratic equations class 10 maths. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें आपके वेरिएबल जो होते हैं x, y, z whatever, इनके टू आंसर्स आते हैं, इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वा मीन्स टू, क्वा मीन्स टू. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके टू सॉल्यूशंस आते हैं, आपके जो भी वेरिएबल हैं उनके टू सॉल्यूशंस आते हैं. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो where a is not equal to 0 is a quadratic equation. यानी कि आपका कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये आपके इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है. यानी कि समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग इक्वल्स टू ज़ीरो. यानी कि a के जगह 5 है, b के जगह 3 है एंड c के जगह 7 है. यानी कोई नंबर आपका एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर कोई नंबर x होना चाहिए और कोई एक अलग सा नंबर होना चाहिए, और वो सभी मिलके इक्वल्स टू ज़ीरो होने चाहिए. तो इस टाइप के फॉर्म के इक्वेशंस को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपका पहले वाले नंबर का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए. यानी कि पहला वाला नंबर, यानी कि यहाँ पे पहला नंबर क्या है? 5 है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ये ज़ीरो होता तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर ज़ीरो बन जाता. यानी आपका एक्स स्क्वायर का कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, आपका एक्स स्क्वायर ही नहीं होता, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भला कैसे होता? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर के फॉर्म में एक चीज़ को होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ सेकंड वाला देखिए, ये वाला भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्योंकि समथिंग पी स्क्वायर फिर समथिंग पी फिर एक नंबर है इक्वल्स टू ज़ीरो. एंड ये लास्ट वन देखिए, समथिंग ए स्क्वायर माइनस समथिंग ए प्लस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो. तो कुछ आपका स्क्वायर में होना चाहिए, कुछ नॉर्मल वेरिएबल में होना चाहिए और कुछ आपका नंबर होना चाहिए. तो इस टाइप के इक्वेशंस को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ आफ्टर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, पी और ए. यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा वेरिएबल क्या था? x. सेकेंड वन में हमारा वेरिएबल क्या था? p. एंड थर्ड वन में हमारा वेरिएबल क्या था? a. आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आपका वेरिएबल हो सकता है. यानी कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें उस वेरिएबल का वैल्यू पता चलता है. तो आफ्टर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x, p और a वॉट एवर. दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड द रूट्स और ज़ीरोज़ ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि x का जो आंसर आएगा, आपका x का जो वैल्यू आएगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या फिर ज़ीरो है. तो रूट मतलब सॉल्यूशन, ज़ीरो मतलब भी सॉल्यूशन. चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आएगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है. देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट मेथड. This first method is called factorization method, which is also known as middle term split method. Now let's solve this. Now let's solve this quadratic equation by the first method, which is called factorization method. So first of all, write down the question. 2x square minus 5x plus 3 equals to 0. Now see, here we have got 3 terms. First term, second term, third term. Only 3 terms are there. Something minus something plus something,
समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी नीड 4 टर्म्स सो एज टू मेक पेयर्स ऑफ 2 टर्म्स इच। तो हमारे यहाँ पे 3 टर्म्स है, ओनली 3 टर्म्स वी हैव गॉट, बट इसे सॉल्व करने के लिए वी विल रिक्वायर 4 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इसका मेथड सीखिए। आपको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स देन नंबर इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई द नंबर, द लास्ट नंबर विद द फर्स्ट नंबर। तो 3 इंटू 2 हाउ मच, 3 इंटू 2 सबसे पहले करेंगे। 3 इंटू 2 कितना होता है 6। नाउ 6 का एलसीएम लेना है, 2 3 ज़ा 6। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6। एंड ध्यान दीजिए 2 and 3 मिलके क्या बन जाता है 5। हमें ये चेक करना था कि हम 5 को किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो -5 है इसके जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट वन तो सेम है आपका 2x स्क्वायर, लास्ट वन भी सेम है +3 इक्वल्स टू 0। ये जो आपका -5x है, ये जो आपका -5x है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में जो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो -5x कैन बी रिटन एज -2x -3x, कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, 4 टर्म्स वी हैव गॉट, ठीक है, वी हैव गॉट 4 टर्म्स। अब इनको पेयर बना लीजिए। तो फर्स्ट पेयर आपका बनेगा ये वाला एंड सेकंड पेयर बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। अब इनमें से आपको कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 पेयर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप फर्स्ट 2 पेयर से 2x ईजीली कॉमन ले सकते हैं। 2x आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी इसमें से 2x बाहर निकल गया तो क्या बचा, एक x बचा, माइनस का साइन दीजिए। और इसमें से 2x बाहर निकल गया, क्या बचा, 1 बचा। आप देखिए 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर एंड 2x इंटू -1 -2x, इस तरह से हम कॉमन ले लिए। नाउ अब इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, -3। आप -3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से -3 बाहर निकल गया तो क्या बचा, x बचा। और इसमें से -3 बाहर निकल गया तो क्या बचा, -1। आप चेक कीजिए, -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू -1 -3 इंटू -1 तो +3। अब ध्यान दीजिए हमारा मकसद था एक और कॉमन निकालना। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस है। क्या कॉमन है, x -1 दोनों में है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x -1 को बाहर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वन में क्या बचेगा 2x और सेकंड वन में क्या बचेगा -3। तो यहाँ लिखिए 2x -3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब ध्यान दीजिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब x -1, अगर आप x -1 को रखते हो तो 0 से डिवाइड कर दो 2x -3 को, तो क्या बन जाएगा 0, यानी कि x -1 क्या बन गया 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 उधर जाएगा तो +1, यानी x का वैल्यू आपका क्या आ गया 1। अब जैसे पहले हम लोग इसको अलाइव रखे थे, उसको ख़त्म कर दिए, इसको हमने ख़त्म कर दिया, 0 से डिवाइड करके ख़त्म कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसको 0 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, ऑल्सो 2x -3 इसको आप रखो एंड 0 से डिवाइड करो x -1 को, ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि 2x -3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -3 उधर जाएगा 3, x इक्वल्स टू 3/2 हो गया। हैंस आपके x के कितने वैल्यूज़ आए, देखिए यहाँ पे
आपका x का वैल्यू 1 आया एंड x का वैल्यू 3/2 आया। ये आपका सॉल्व हो गया। x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3/2 इज़ योर आंसर। इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और करते हैं सॉल्यूशन। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस, आपको क्या करना है, ये लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 ज़ा 12, 12 का एलसीएम ले लीजिए। 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 हाउ मच, 4, और ये है 3, तो 4 एंड 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, बीच में आपका क्या है माइनस x, यानी माइनस 1x। तो इसको ऐसे प्लान करना है कि आपको बीच वाले को स्प्लिट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप 6x² को लिखेंगे, माइनस 2 को लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। ये जो बीच वाला माइनस x है, इट कैन बी रिटन एज 4x और 3x के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x। अब ध्यान दो, प्लस 3x माइनस 4x क्या बनता है, माइनस x, प्लस 3x माइनस 4x माइनस x बनता है। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में, एंड इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो फर्स्ट वाले इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इजीली हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा 2x प्लस 1, करके देखो 3x इंटू 2x 6x, 6x², 3 2 जा 6, x इंटू x x², और 3x इंटू 1 3x। तो इन दोनों में से 3x को कॉमन लिए, अंदर क्या बचा 2x प्लस 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे माइनस 2, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। देखो माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। अब ध्यान दो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हमें दिखाई दे रहा है, कॉमन है 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 दोनों से ले लेंगे, तो पहले वाले में बचेगा 3x, दूसरे वाले में बचेगा माइनस 2। तो 2x प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट में बचा 3x, सेकेंड में बचा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि आपका 2x प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x माइनस 2 बराबर भी 0 है। इसको सॉल्व कीजिए अलग अलग, इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि उसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू प्लस 1 उधर गया माइनस 1, तो x इक्वल्स टू माइनस 1/2 आंसर। x का वैल्यू, एक पहला वैल्यू आया माइनस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3x इक्वल्स टू माइनस 2 उधर जाएगा तो 2, x इक्वल्स टू 2/3 आंसर। यानी x के आपकी दो वैल्यूज़ निकल गए, पहला है माइनस 1/2, दूसरा है 2/3। नाउ इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बट आपको घबराना नहीं है। आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि √2 इंटू √2 2 होता है, ये याद रखिएगा। कोई भी सेम नंबर का रूट ट्वाइस होगा तो वो रूट हट जाएगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ, फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो √3 इंटू √3 3 होता है, आप 3 को बनाइए √3 इंटू √3 x², ठीक है, और लास्ट में 2 है तो उसको लिखिए √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये जो 3 है इसको मैंने क्या लिखा √3 इंटू √3, और ये जो 2 है इसको मैं लिखा हूँ √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 2 होता है, और √3 इंटू √3 3 होता है। अब ये जो बीच वाला है ये क्या है माइनस 2√6x, इसको हम लिखेंगे माइनस √6x फिर माइनस √6x, 2 हो गया ना, माइनस √6x माइनस √6x कितना बनता है माइनस 2√6x। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप,
√3 इंटू √3 x²। अब इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, √6 मतलब √2 इंटू √3, और यहाँ भी √2 इंटू √3x प्लस √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, दिमाग लगाइए। हम लोग इजीली √3 और x बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें से √3 और x बाहर निकल गया तो क्या बचा, √3x बचा, और इसमें से √3 और x बाहर निकल गया, क्या बचा, -√2 बचा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग सिर्फ -√2 कॉमन ले सकते हैं। यानी इसमें से -√2 बाहर निकल गया, क्या बचा, √3x, और इसमें से भी -√2 बाहर निकल गया, क्या बचा, -√2। माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए -√2 इंटू -√2, माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको कॉमन लाना। देखिए ये भी यहाँ और ये भी यहाँ सेम हो गया, तो ये कॉमन हो जाएगा। यानी √3x माइनस √2 कॉमन बाहर ले लिए, तो फर्स्ट वाले में क्या बचा, ये सेकंड वाले में क्या बचा, ये, तो फर्स्ट वाले में बचा √3x एंड यहाँ बचा -√2। नाउ √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, यानी इसका वैल्यू भी 0 है एंड इसका वैल्यू भी 0 है। तो पहले इसका वैल्यू क्या है, 0, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा, √3x इक्वल्स टू -√2 उधर जाएगा तो √2 प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, √2/√3। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 2/3 का होल रूट, यानी x का पहला वैल्यू हमारा आ गया है। बट मेरे हिसाब से आपको ऐसे लिखना चाहिए एंड आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहिए। तो x इक्वल्स टू क्या था, √2/√3। कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा √2 इंटू √3 √6, और नीचे √3 इंटू √3 3। ये आपका पहला x का वैल्यू आ गया है। उसी तरह से अब आपको देखिए, इसको हमने सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, सेम ही है, √3x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू √2/√3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये क्या बन गया आपका, √6/3। यानी कि आपके दोनों ही x का वैल्यू सेम है, यानी कि द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, दोनों ही इक्वल है, x के वैल्यू आपके सेम आए हैं। नाउ मेथड नंबर 2, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड सीख लिया है, फैक्टराइजेशन मेथड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब ये वाला जो सेकंड मेथड है, ये आपके सिलेबस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक बार देख लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो आपको दिमाग लगाना है और इसे किसी एल्जेब्रिक फार्मूला के रूप में लाना है। तो ध्यान दीजिए, समथिंग स्क्वायर एंड देन समथिंग माइनस है, समथिंग स्क्वायर देन माइनस आ रहा है, यानी आप इसको इस फार्मूला में लाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। यानी कि आपको इस पूरे के पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में क्रिएट करना है, दिमाग लगाना होगा। तो कैसे करें भाई, फ्रंट में तो 2x² है, लेकिन अगर हम इस पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हम कर सकते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2 कैंसिल होता है, कोई मतलब नहीं है, बट हमें इसे उस फॉर्म में लाना है।
तो 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10x प्लस 3 टू ज़ा 6 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर। अब ये वाला तो हमारा मिल गया है, ये वाला हमारा मिल गया है। अब इस फॉर्म में लाना ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2x। अब देखो अब b का वैल्यू हमें डालना है, b का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हमें अल्टीमेटली इसको बनाना है माइनस 10x। क्या बनाना है माइनस 10x, बट यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 ही हुआ अभी तक, 2 टू ज़ा 4, मिसिंग क्या है 2.5, यानी कि b के जगह क्या है 2.5। अब देखो, अब ध्यान से देखो, माइनस 10x को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ऐसे। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस 10x होगा, यानी 2.5 इंटू 2 5, 2.5 इंटू 2 5, 5 इंटू 2 10, माइनस 10x। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि a के प्लेस में लिखा हुआ है 2x और b के प्लेस में लिखा हुआ है 2.5, यानी a के प्लेस में लिखा हुआ है 2x एंड b के प्लेस में क्या लिखा हुआ है 2.5। इसे आप नोट कर लो साइड में, यानी हमने a को बना दिया 2x एंड b को बना दिया इधर जो a है और इधर जो b है। अब बचा 6, तो आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करना है। तो प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, प्लस 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे एंड माइनस 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे। ये हम लोग अपने मन से इंसर्ट किए हैं, यानी कि 2.5 का होल स्क्वायर हमने अपने मर्जी से प्लस किया, अपने मर्जी से माइनस किया, इसका इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा, यानी ये हमने खुद से इंसर्ट किया। अब प्लस 6 जो लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए। देखिए अब ध्यान से, इसमें कहीं कोई हम लोगों ने अपने मन से नंबर डालकर इक्वेशन को चेंज नहीं किया है, बट हमने डाला है तो उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है। ये है, ये है और ये है, ठीक है। ये जो डाला और काट भी दिया, क्यों डाला, फॉर्मूला में लाने के लिए डाला। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फॉर्मूला के रूप में बन चुका है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है, यानी कि ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका जो मैंने बड़े वाले ब्रैकेट को लिया था उसका ये कंसिक्वेंस है, उसका ये रिजल्ट है। अब माइनस 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, ध्यान से देखो, 2.5 इंटू 2.5 ये होता है 6.25, तो 6.25 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये आपका 2x माइनस 2.5 का होल स्क्वायर है, ये आपका क्या हुआ माइनस 6.25 प्लस 6 क्या होता है माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, माइनस 0.25 माइनस 0.25 इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 2.5 का होल स्क्वायर। ये तो पहले वाला सेम है, बट दिस कैन बी रिटन एज 0.5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2x माइनस 2.5 प्लस 0.5 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये आपका 2x माइनस 2, 2.5 में से माइनस 2.5 प्लस 0.5 2, और ये बन गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/2, यानी कि x इक्वल्स टू 1, पहला x का वैल्यू आ गया। एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2 आंसर, यानी x का वैल्यू 1, x का वैल्यू क्या क्या आया 1 आया, एंड x का वैल्यू 3/2 आया। ये आपका आंसर है। तो ये जो मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये शायद CBSE सिलेबस में नहीं भी हो सकता है, बट मैंने करा दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये जो नेक्स्ट मेथड हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके सिलेबस में भी है। चलिए इसे ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है ये। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो थर्ड मेथड है, लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। हम लोगों को सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना है। डी इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आप प्लान कर लीजिए, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नोट, डी इज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डी का आंसर जब आप फॉर्मूला में डालोगे तो डी का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, एंड ज़ीरो भी हो सकता है। एंड इट्स वैल्यू डिसाइड्स द नेचर ऑफ द रूट्स। और डी का जो वैल्यू होगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो आंसर है, जो रूट्स हैं, उसका नेचर कैसा है। तो इसके 3 रूल हैं। आप सबसे पहले डी निकालना, यू मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी 0 होता है, यानी कि आपके बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी 0 होता है तो बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आपके x के वैल्यूज़ सेम आएंगे, दोनों ही x का वैल्यू सेम आएगा। अगर आपका d मोर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो यू विल हैव 2 डिस्टिंक्ट यानी 2 डिफरेंट रूट्स, आपके x के 2 आंसर्स आएंगे, दोनों अलग अलग। एंड अगर आपका d का वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि आप उसे सॉल्व मत करना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। यानी कि अगर आपका d माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये है कि दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड, आपको वहीं स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं, मैं बैक टू बैक सॉल्व करूँगा। चलिए, फर्स्ट वन है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या है 3 एंड c का वैल्यू क्या है 1। यानी a आपका है 5, b आपका है 3, c आपका है 1। तो सबसे पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 1 है। तो d का वैल्यू कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 5 ज़ा 20, यानी कि माइनस 11। तो लिखेंगे सिंस d इज़ लेस देन 0 देयर इज़ नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं है, यानी कि इसे सॉल्व नहीं करना है। d आपका नेगेटिव हो गया है, क्लियर है? बस इसके आगे नहीं बढ़ना है, यहीं स्टॉप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है d अगर आपका लेस देन 0 है तो कोई रूट्स नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसका देखिए, तो यहाँ पर a के प्लेस में क्या है 2, b के प्लेस में क्या है -5 और c के प्लेस में क्या है -1। तो सबसे पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स b की जगह क्या है -5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है -1। तो -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 कितना होता है, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और ये कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 -8, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू -1 -8,
तो 5 5 या 25, माइनस माइनस कैंसिल और माइनस माइनस ये दोनों माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस 8। तो 25 + 8 कितना होता है, 33। तो लिखेंगे सिंस d इज मोर देन 0 देयर आर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यानी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमने डी को निकाल लिया एंड कमेंट भी कर दिया। अगर आपका डी पहले वाले में क्या था, आपका डी लेस देन 0 था इसलिए कोई रूट्स नहीं थे, एंड सेकंड वाले में डी मोर देन 0 है इसलिए यहाँ पे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके एक्स के, इस एक्स के 2 आंसर आएंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। क्लियर है? नाउ यहाँ तक तो हमें कमेंट करना था, बट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है -4√3 एंड सी का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, आप देखो ध्यान से, ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है -4√3, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, एंड सी का वैल्यू क्या है 4 +4। सबसे पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, यानी b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4 × ए का वैल्यू है 3 एंड सी का वैल्यू है 4। इसका मतलब क्या हुआ, -4 × √3 इंटू -4 × √3, -4√3 का होल स्क्वायर है यानी -4 × √3 इंटू -4 × √3। और यहाँ क्या हो गया, 4 3 = 12, 4 3 = 12, 12 4 = 48। नाउ ध्यान दीजिए, -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 = 16 एंड √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 becomes 3 -48, 16 3 = 48 -48 यानी कि 0। सिंस डी का वैल्यू क्या है 0, thus the रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या है, इक्वल। अब आपको रूट्स निकालने हैं, सॉल्व एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, रूट्स का एक फॉर्मूला है, रूट्स को ही ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, तो रूट्स का क्या फॉर्मूला, हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या था, इस क्वेश्चन में वेरिएबल है x, यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x = क्या होगा, -b ± √d/2a। ये रूट निकालने का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका x का वैल्यू क्या होगा, -b ± √d, तो एक बार +√d/2a और साइड में x = -b -√d/2a। ये जो प्लस माइनस है आप ध्यान दो, ये फॉर्मूला है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, बाद बाकी सेम रहेगा। तो इसको स्प्लिट कर लेंगे, आपके आंसर्स देखिएगा इक्वल आएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है कि d का वैल्यू 0 है, इसका मतलब रूट्स आर इक्वल। आप इसे सॉल्व करो, आपका रूट सेम आएगा। चलिए करते हैं। तो ये क्या होगा, -b, तो b हमारा क्या था, यहाँ देखो b क्या है, -4√3। b का वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, a का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू क्या था एंड c का वैल्यू क्या था। एक सेकेंड, a का वैल्यू है 3, देखो यहाँ पे 3, b का वैल्यू है -4√3 एंड c का वैल्यू है 4। तो a का वैल्यू है 3, b का है -4√3 एंड c का वैल्यू है 4। बस इसे यहाँ पुट करना है। तो -b, तो -b मतलब -4√3 -b +√d। तो d क्या आया हमारा, d आया 0, d का वैल्यू क्या आया 0, तो √d कितना होगा, √0 यानी कि 0, 0 का रूट 0 ही होता है, यानी कि √0/2a।
2a मीन्स 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, और यहाँ पर माइनस बी यानी माइनस माइनस 4√3 माइनस रूट डी माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 3। तो माइनस माइनस देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये बन गया 4√3 प्लस 0 मतलब कुछ भी नहीं अपॉन 2 3 जा 6, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 4√3। 4√3 में से 0 को माइनस करेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा। अब इसे काट दीजिए, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 2√3 अपॉन 3, और यहाँ भी 2√3 अपॉन 3। देयरफॉर x का वैल्यू क्या है 2√3 अपॉन 3, एंड अगेन x का वैल्यू क्या है 2√3 अपॉन 3। तो आपके रूट्स इक्वल हैं। तो होपिंग दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड माई वीडियो। आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड उन्हें कहिए सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड